तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी इनकम है जिन पर आपको कोई भी टैक्स अपने ITR रिटर्न में नहीं चुकाना होगा। जैसे कि आप जानते ही हो दोस्तों, मार्च से मार्च का पूरा जो अभी 2023 से 2024 का ईयरली चल रहा है, उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। तो इसमें 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सी 10 वो चीज़ें हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो पहला जो है आपका, इसमें है कि जो सैलरी या बिजनेस की कमाई पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन 10 तरह की इनकम ऐसी होती है जिन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो पहला है वह जो सेविंग अकाउंट पर साल भर में जमा रकम पर मिले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80 TTA के तहत पर छूट मिलती है। जैसे कि आपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और आपको उसमें 10,000 रुपये का ब्याज मिल गया, तो उसमें जो इनकम टैक्स होगा वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो दूसरा है उसमें वो क्या है। यदि आपकी शादी इसी साल 16 मार्च से पहले हो रही है, उसमें दोस्तों से मिले जो दोस्त आपको 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देते हैं, उनमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। जैसे आपको कोई दोस्त लोग 50,000 रुपये दे देंगे तो आपको उसमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सैलरी से काटकर EPF अकाउंट में जमा की जाने वाली रकम आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत पर छूट मिलती है। देखो दोस्तों, जो आपको सैलरी मिलती है उसमें जो EPF अकाउंट में जमा की जाती है राशि, उसमें क्या कहते हैं, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत पर आपको छूट मिलती है। यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म है, उसके साल भर के मुनाफे में आपको जो भी मिली हिस्सेदारी पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपका कोई फर्म है और वो आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो उसमें साल भर में आपको जो मुनाफा मिलता है, जो उसकी हिस्सेदारी होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में फंड में बेचने पर मिली 1 लाख रुपये तक की रकम पर छूट मिलती है। हालांकि ये LTCG के तहत काउंट होता है। जैसे कि दोस्तों, आप देखते हो, आप या शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में कहीं फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसमें 1 लाख रुपये तक का प्रॉफिट होता है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा का होता है उसमें फिर एक LTCG के तहत वो काउंट होता है। जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम यदि सब एश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं है तो उसकी मैच्योरिटी पर मिली रकम पर टैक्स लगता है। जैसे कि आप कोई पॉलिसी करवाते हो तो उसमें जो सम एश्योर्ड रहता है, जैसे 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, तो उसमें जो 10% रहता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसमें तुम्हारा टैक्स लगता है। जो 10% में होता है उसमें टैक्स लगता है। यदि आपने सरकारी या PSU की नौकरी से VRS लिया है तो इसके बदले मिली रकम में 5 लाख रुपए का हिस्सा इनकम टैक्स से फ्री होता है। मतलब जैसे आप कोई PSU में करते हो या कोई गवर्नमेंट में करते हो तो वहाँ से आप VRS ले लेते हो, तो उसमें जो आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं वो इनकम टैक्स से फ्री रहता है। यदि आपको माता पिता से विरासत में संपत्ति, जेवर या नकदी मिलती है तो टैक्स नहीं लगता है। वसीयत में मिली संपत्ति या नकदी में भी टैक्स फ्री होता है। देखो दोस्तों, जैसे आपको आपके माता पिता से आपको कोई ज़मीन मिलती है या जेवर मिलते हैं और कुछ भी चीज़ मिलता है पैसे ऐसे, तो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। यदि आपके नाम खेती की ज़मीन है तो उसकी ऊपर से हुई कमाई या उसे किराए पर देने से मिली रकम पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। देखो दोस्तों, जैसे आपने कोई ज़मीन ली, ठीक है, उसमें आपने उपज की, फिर उसको आपने बेचा, उससे कुछ आपने पैसा कमाया, तो उसमें जो आपको टैक्स है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। वो आपका जो टैक्स है वो फ्री रहेगा। तो जानते हैं अब लास्ट और 10वां फैक्ट जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के लिए ग्राहक, वेंडर आदि की खातिरदारी के खर्च का बिल व्यावसायिक खर्च के तहत पेश करने पर छूट मिलती है। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आप जैसे उसमें आपका ग्राहक आते हैं, वेंडर आदि की जो खातिरदारी करते हो आप, उनके लिए बैठाना चेयर का खर्चा आगे से वो लगाना, तो उसका जो भी खर्चा होता है उसमें छूट मिलती है। वो आपके लिए उसमें आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाने की जो
आपका साल टू साल में जो इनकम टैक्स देना पड़ता है, जैसे हर किसी को देना पड़ता है, छोटा आदमी से बड़े आदमी तक, बट वो 5 लाख तक का तो फ्री है। बट इसमें जो 10 वो थे फैक्टर थे, हमने आपको बताया कि इसमें आपको किस किस में छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसे हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो में जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।